नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड स्त्री पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। यह स्त्री विलाप पर्व है। आज हम श्रवण करेंगे द्वाविंशोध्याय 22वां अध्याय, जिसमें अपने अपने स्त्रियों से घिरे हुए अवंती नरेश और जयद्रथ को देखकर तथा दुशला पर दृष्टिपात करके गांधारी का श्री कृष्ण के सन्मुख विलाप। गांधारी बोली, आवन्त्यं भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितं गृध्रमो मायवः शूरं बंधुवत्। भीमसेन ने जिसे मार गिराया था वह शूरवीर अवंती नरेश बहुतेरे बंधु बांधवों से संपन्न था, परंतु आज उसे बंधुहीन की भांति गीद और गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं। मधुसूदन देखो, अनेकों शूरवीरों का संहार करके वह खून से लथपथ हो वीर शैया पर सो रहा है। उसे सियार, कंक और नाना प्रकार के मांसभक्षी जीव जंतु इधर उधर खींच रहे हैं। यह समय का उलट फेर तो देखो। भयानक मारकाट मचाने वाले इस शूरवीर अवंती नरेश को वीर शैया पर सोया हुआ देख उनकी स्त्रियां रोती हुई उसे सब ओर से घेर कर बैठी हैं। श्री कृष्ण देखो, महाधनुर्धर प्रतिपनंदन मनस्वी बाल्हिक भल्ल से मारे जाकर स्वयं सोए हुए सिंह के समान पड़े हैं। रणभूमि में मारे जाने पर भी पूर्णमासी को उगते हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति इनके मुख की कांति अत्यंत प्रकाशित हो रही है। श्री कृष्ण, पुत्र शोक से संतप्त हो अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने युद्धस्थल में वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ को मार गिराया है। यद्यपि उसकी रक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी, तब भी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाने की इच्छा से महात्मा अर्जुन ने 11 अक्षौहिणी सेनाओं का भेदन करके जिसे मार डाला था, वही यह जयद्रथ यहाँ पड़ा है। इसे देखो जनार्दन, सिंधु और सौवीर देश के स्वामी अभिमानी और मनस्वी जयद्रथ को गीद और सियार नोच नोच कर खा रहे हैं। अच्युत, इसमें अनुराग रखने वाली इनकी पत्नियां यद्यपि रक्षा में लगी हुई हैं, तथापि गीदड़ियां उन्हें डरवाकर जयद्रथ की लाश को उन सब के निकट से गहरे गड्ढे की ओर खींचे लिए जाते हैं। ये काम्बोज और यवन देशीय स्त्रियां सिंधु और सौवीर देश के स्वामी महाबाहु जयद्रथ को चारों ओर से घेर कर बैठी हैं और वह उन्हीं के द्वारा सुरक्षित हो रहा है। जनार्दन, जिस दिन जयद्रथ द्रौपदी को हर कर केकयों के साथ भागा था, उसी दिन यह पांडवों के द्वारा बद्ध हो गया था, परंतु उस समय दुशला का सम्मान करते हुए उन्होंने जयद्रथ को जीवित छोड़ दिया था। श्री कृष्ण, उन्हीं पांडवों ने आज फिर क्यों नहीं उसका सम्मान किया। देखो, वही मेरी यह बेटी दुशला जो अभी बालिका है, किस तरह दुखी हो कर विलाप कर रही है और पांडवों को कोसती हुई स्वयं ही अपनी छाती पीट रही है। श्री कृष्ण, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि यह छोटी अवस्था की मेरी बेटी विधवा हो गई है तथा मेरी सारी पुत्र वधुएं भी अनाथ हो गई हैं। हाय हाय, धिक्कार है। देखो देखो, दुशला शोक और भय से रहित सी होकर अपने पति का मस्तक न पाने के कारण इधर उधर दौड़ रही है। जिस वीर ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा वाले समस्त पांडवों को अकेले ही रोक दिया था, वही कितनी ही सेनाओं का संहार करके स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया है। मतवाले हाथी के समान उस परम दुर्जय वीर को सब ओर से घेर कर ये चंद्रमुखी रमणियां रो रही हैं। गांधारी बोली, एष शल्यो हतः शेते साक्षान्नो कुलमातुलः धर्म गेयम हतस्तात धर्मरागेन संयुगे।
फिर गांधारी बोली, तात देखो, ये नकुल के सगे मामा शल्य पड़े हैं, मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारा है। पुरुषोत्तम, जो सदा और सर्वदा सर्वत्र तुम्हारे साथ होड़ लगाए रहते थे, वे ही ये महाबली महाराज मद्रराज शल्य यहाँ मारे जाकर चीर निद्रा में सो रहे हैं। तात, ये वे ही शल्य हैं जिन्होंने युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के रथ की बागडोर संभालते समय पांडवों की विजय के लिए उसके तेज और उत्साह को नष्ट किया था। अहो धिक्कार है, देखो ना, शल्य के पूर्ण चंद्रमा की भांति दर्शनीय तथा कमलदल के सदृश नेत्रों वाले व्रण रहित मुख को कौओं ने कुछ कुछ काट दिया है। श्री कृष्ण, सुवर्ण के समान कांतिमान शल्य के मुख से तपाए हुए सोने के समान कांतिमान जीभ बाहर निकल गई है और पक्षी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए तथा युद्ध में शोभा पाने वाले मद्रराज शल्य को ये कुलांगनाएं चारों ओर से घेर कर बैठी हैं और रो रही हैं। अत्यंत महीन वस्त्र पहने हुए एक क्षत्राणियाँ क्षत्रिय शिरोमणि नरश्रेष्ठ मद्रराज के पास आकर कैसा करुण क्रंदन कर रही हैं। रणभूमि में गिरे हुए राजा शल्य को उनके स्त्रियां उसी तरह सब ओर से घेरे हुए हैं जैसे एक बार की ब्याई हुई हथिनियां कीचड़ में फंसे हुए गजराज को घेर कर खड़ी हो। वृष्णि नंदन, देखो, ये दूसरों को शरण देने वाले शूरवीर शल्य बाणों से छिन्न भिन्न होकर वीर शैया पर सो रहे हैं। ये पर्वतीय तेजस्वी एवं प्रतापी राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर सो रहे हैं। इन्हें अर्जुन ने मार गिराया था। इन्हें हिंसक जीव जंतु खा रहे हैं। इनके सिर पर यह सोने की माला विराज रही है जो केशों की शोभा बढ़ाती सी जान पड़ती है। जैसे वृत्रासुर के साथ इंद्र का अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन भगदत्त के साथ कुंती कुमार अर्जुन का अत्यंत दारुण एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ था। उन महाबाहु ने कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करके उन्हें संशय में डाल दिया था, परंतु अंत में ये उन कुंती कुमार के ही हाथ से मारे गए। संसार में शौर्य और बल में जिनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है, वे ही ये युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले भीष्म जी घायल हो बाणशैया पर सो रहे हैं। श्री कृष्ण, देखो, ये सूर्य के समान तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म कैसे सो रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो प्रलय काल में काल से प्रेरित हो सूर्यदेव आकाश से भूमि पर गिर पड़े हैं। केशव, जैसे सूर्य सारे जगत को ताप देकर अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार ये मरा पराक्रमी मानव सूर्य रणभूमि में अपने शस्त्रों के प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करके अस्त हो रहे हैं। जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहकर कभी मर्यादा से च्युत नहीं हुए हैं, उन भीष्म को सूर सेवित वीरोचित शयन बाणशैया पर सोते हुए देख लो। जैसे भगवान स्कंद सरकंडों के समूह पर सोए थे, उसी प्रकार ये भीष्म जी करणी, नालिक और नाराज आदि बाणों की उत्तम शैया बिछाकर उसी का आश्रय ले सो रहे हैं। इन गंगानंदन भीष्म ने रुई भरा हुआ तकिया नहीं लिया है। इन्होंने तो गांडीवधारी अर्जुन के दिए हुए 3 बाणों द्वारा निर्मित श्रेष्ठ उपाधान तकिए को ही स्वीकार किया है। माधव, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महायशस्वी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये शांतनु नंदन भीष्म, जिनकी युद्ध में कहीं तुलना नहीं है, यहाँ सो रहे हैं। तात, ये धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं। परलोक और यहलोक संबंधी ज्ञान द्वारा सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का निर्णय करने में समर्थ हैं तथा मनुष्य होने पर भी देवता के तुल्य हैं। इन्होंने अभी तक अपने प्राण धारण कर रखे हैं। जब ये शांतनु नंदन भीष्म भी आज शत्रुओं के बाणों से मारे जाकर सो रहे हैं, तो यही कहना पड़ता है कि युद्ध में न कोई कुशल है, न विद्वान है, न कोई पराक्रमी ही है। पांडवों के पूछने पर इन धर्मज्ञ एवं सत्यवादी शूरवीर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया था। जिन्होंने नष्ट हुए कुरुवंश का पुनः उद्धार किया था, वे ही परम बुद्धिमान भीष्म इन कौरवों के साथ परास्त हो गए हैं। ओहो,
माधव, इन देवता तुल्य नरश्रेष्ठ देवव्रत के स्वर्गलोक में चले जाने पर अब कौरव किसके पास जाकर धर्म विषयक प्रश्न करेंगे? जो अर्जुन के शिक्षक सात्यकी के आचार्य तथा कौरवों के श्रेष्ठ गुरु थे, वे द्रोणाचार्य रणभूमि में गिरे हुए हैं, उन्हें भी देख लो। माधव, जैसे देवराज इंद्र अथवा महापराक्रमी परशुराम जी 4 प्रकार की अस्त्र विद्या को जानते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी जानते थे। जिनके प्रमाद से पांडुनंदन अर्जुन ने दुष्कर कर्म किया है, वे ही आचार्य यहाँ मरे पड़े हैं। उन अस्त्रों ने इनकी रक्षा नहीं की। जिनको आगे रखकर कौरव पांडवों को ललकारा करते थे, वे ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य शस्त्रों से छत बिछत हो गए हैं। अर्जुन की सेना को दग्ध करते समय जिनकी गति अग्नि के समान होती थी, वे ही बुझी हुई लपटों वाली आग के समान मरकर पृथ्वी पर पड़े हैं। माधव, युद्ध में मारे जाने पर भी द्रोणाचार्य के धनुष के साथ जुड़ी हुई मुट्ठी ढीली नहीं हुई है। दस्ताना भी ज्यों का त्यों ही दिखाई देता है, मानो वह जीवित पुरुष के हाथ में हो। केशव, जैसे पूर्व काल से ही प्रजापति ब्रह्मा से वेद कभी अलग नहीं हुए, उसी प्रकार जिन शूरवीर द्रोण से चारों वेद और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र कभी दूर नहीं हुए, उन्हीं के बंदीजनों द्वारा वंदित इन दोनों सुंदर एवं वंदनीय चरणारविंद को जिनकी सैकड़ों शिष्य पूजा कर चुके हैं, गीदड़ घसीट रहे हैं। मधुसूदन, द्रुपद पुत्र के द्वारा मारे गए द्रोणाचार्य के पास उनकी पत्नी कृपी बड़े दीन भाव से बैठी है। दुख से उसकी चेतना लुप्त सी हो गई है। देखो, कृपी केश खोले नीचे मुंह किए रोई हुई अपने मारे गए पति शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की उपासना कर रहे हैं। केशव, धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से जिन आचार्य द्रोण का कवच छिन्न भिन्न कर दिया है, उन्हीं के पास युद्धस्थल में वह जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कृपी बैठी हुई है। शोक से दीन और आतुर हुई यशस्विनी सुकुमारी कृपी समर में मारे गए पतिदेव का प्रेत कर्म करने की चेष्टा कर रही हैं। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके चिता को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया है और उस पर द्रोणाचार्य के शरीर को रखकर सामगान करने वाले ब्राह्मण त्रिविध साम का गान कर रहे हैं। माधव, इन जटाधारी ब्रह्मचारियों ने धनुष शक्ति रथ की बैठक और नाना प्रकार के बाण तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से उस चिता का निर्माण किया है। वे उसी पर महातेजस्वी द्रोण को जलाना चाहते थे, इसलिए द्रोण को चिता पर रखकर वे वेद मंत्र पढ़ते और रोते हैं। कुछ लोग अंत समय में उपयोगी त्रिविध सामों का गान करते हैं। चिता की अग्नि में अग्निहोत्र सहित द्रोणाचार्य को रखकर उनकी आहुति दे उन्हीं के शिष्य द्विजाति गण कृपी को आगे करके चिता को बाएं करके गंगा जी के तट की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ गांधारी फिर बोली, माधव, सोमदत्त सुतं पश्य युयुधानेन पातितं वितुद्यमानं विहर गैर बहुभिर्माधवान्तिके। माधव, देखो, सात्यकी ने जिन्हें मार गिराया था, वे ही ये सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पास ही दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बहुत से पक्षी चोंच मारकर नोच रहे हैं। जनार्दन, उधर पुत्र शोक से संतप्त होकर मरे हुए सोमदत्त महाधनुर्धर सात्यकी की निंदा करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। इधर वे शोक में डूबी हुई भूरिश्रवा की सती साध्वी माता अपने पति को मानो आश्वासन देती हुई कहती है, महाराज, सौभाग्य से आपको यह भरत वंशियों का दारुण विनाश, घोर प्रलय के समान कुरुकुल का महासंहार देखने का अवसर मिला है। जिसकी ध्वजा में यूप का चिन्ह था, जो सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणा दिया करता था और जिसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया था, उस वीर पुत्र भूरिश्रवा की मृत्यु का कष्ट सौभाग्य से आप नहीं देख रहे हैं। महाराज, समुद्र तट पर चित्कार करने वाली सारसियों के समान इस युद्धस्थल में आप अपने इन पुत्र बधुओं का अत्यंत भयानक विलाप नहीं सुन रहे हैं। यह भाग्य की ही बात है। आपकी पुत्र बधुएं एक वस्त्र अथवा आधे वस्त्र से ही शरीर को ढककर अपनी काली काली लटें
छिटकाए इस युद्ध भूमि में चारों ओर दौड़ रहे हैं। इन सब के पुत्र और पति भी मारे जा चुके हैं। अहो, आपका बड़ा भाग्य है कि अर्जुन ने जिनकी एक बाह काट ली थी और सात्यकी ने जिसे मार गिराया था, युद्ध में मारे गए उस भूरिश्रवा और शल को आप हिंसक जंतुओं का आहार बनते नहीं देखते हैं, तथा इन सब अनेक प्रकार के रूप रंग वाले पुत्र वधुओं को भी आज यह रणभूमि में भटकती हुई नहीं देख रहे हैं। सौभाग्य से अपने महामनस्वी पुत्र यूपध्वज भूरिश्रवा के रथ पर खंडित होकर गिरे हुए इसके सुवर्णमय छत्र को आप नहीं देख पा रहे हैं। श्री कृष्ण, भूरिश्रवा की कजरारे नेत्रों वाली ये पत्नियां सात्यकी द्वारा मारे गए अपने पति को सब ओर से घेर कर बारंबार शोक से पीड़ित हो रही हैं। केशव, पति शोक से पीड़ित हुई ये अबलाएं करुणाजनक विलाप करके पति के सामने अत्यंत दुख से पछाड़ खा खा कर गिर रही हैं। ये कहती हैं कि अर्जुन ने यह अत्यंत घृणित कर्म किया है। और कैसे कर लिया अर्जुन ने कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहकर उसकी ओर से असावधान हुए आप जैसे यज्ञपरायण शूरवीर की बाह काट डाली। उनसे भी बढ़कर घोर पाप कर्म सात्यकी ने किया है, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन के लिए बैठे हुए एक शुद्धात्मा साधु पुरुष के ऊपर खड्ग का प्रहार किया है। धर्मात्मा महापुरुष, तुम अकेले दो महारथियों के द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हो। भला सात्यकी साधु पुरुषों की सभा में और बैठकों में अपने लिए कलंक का टीका लगाने वाले इस पाप कर्म का वर्णन स्वयं अपने ही मुख से किस प्रकार करेंगे। माधव, इस प्रकार यूपध्वज की ये स्त्रियां सात्यकी को कोस रही हैं। श्री कृष्ण, देखो, यूपध्वज की यह पतली कमर वाली भार्या पति की कटी हुई बाह को गोद में लेकर बड़े दीन भाव से विलाप कर रही हैं। वह कहती हैं, हाय, यह वही हाथ है जिसने युद्ध में अनेक शूरवीरों का वध, मित्रों को अभयदान, सहस्त्रों गोदान तथा क्षत्रियों का संहार किया है। यह वही हाथ है जो हमारी करधनी को खींच लेता, उभरे हुए स्तनों का मर्दन करता, नाभि, उरु और जघन प्रदेश को छूता और नीवी का बंधन सरका दिया करता था। जब मेरे पति समरांगण में दूसरों के साथ युद्ध में संलग्न हो अर्जुन की ओर से असावधान थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण के निकट अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन ने इस हाथ को काट गिराया था। जनार्दन, तुम सत्पुरुषों की सभाओं में बातचीत के प्रसंग में अर्जुन के महान कर्म का किस तरह वर्णन करोगे, अथवा स्वयं किरीटधारी अर्जुन ही कैसे इस जघन्य कार्य की चर्चा करेंगे। इस तरह अर्जुन की निंदा करके यह सुंदरी चुप हो गई हैं। इनकी बड़ी सौतें इनके लिए उसी प्रकार शोक प्रकट कर रही हैं जैसे सास अपनी बहू के लिए किया करती हैं। यह गांधार देश का राजा महाबली सत्य पराक्रमी शकुनी पड़ा हुआ है। इसे सहदेव ने मारा है, भांजे ने मामा के प्राण लिए हैं। पहले सोने के डंडों से विभूषित दो दो व्यंजनों द्वारा जिसको हवा की जाती थी, वही शकुनी आज धरती पर सो रहा है और पक्षी अपने पाँखों से इसको हवा करते हैं। जो अपने सैकड़ों और हजारों रूप बना लिया करता था, उस मायावी की सारी मायाएं पांडुपुत्र सहदेव के तेज से दग्ध हो गईं। और जो छल विद्या का पंडित था, जिसने द्युत सभा में माया द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके विशाल राज्य को जीत लिया था, वही फिर आज अपना जीवन भी हार गया। श्री कृष्ण, आज शकुनी पक्षी की तरह शकुनी ही इस शकुनी की चारों ओर से उपासना करते हैं। पक्षी है शकुनी। इसने मेरे पुत्रों के विनाश के लिए ही द्युत विद्या अथवा धूर्त विद्या सीख ली थी। इसी ने सगे संबंधियों सहित अपने और मेरे पुत्रों के वध के लिए पांडवों के साथ महान वैर की नींव डाली थी। प्रभु, जैसे मेरे पुत्रों को शस्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार
इस दुर्बुद्धि शकुनी को भी शस्त्र द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्राप्त होंगे। मधुसूदन, मेरे पुत्र सरल बुद्धि के हैं। मुझे भय है कि उन पुण्य लोकों में पहुंचकर यह शकुनी फिर किसी प्रकार उन सब भाइयों में परस्पर विरोध न उत्पन्न कर दे। यहाँ अन्यान्य वीरों को मरा हुआ देखकर गांधारी का शोकातुर होकर विलाप करना और क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण को यदुवंश विनाशक विषय शाप देना। गांधारी बोली, काम्बोजम पश्य दुर्धर्षम काम्बोजास्तरणोचितम शयानामृष भस्कंधम हतम पाम शुशु माधव, जो काबुल के बने हुए मुलायम बिछौनों पर सोने के योग्य हैं, वह बैल के समान हृष्ट पुष्ट कंधों वाला दुर्जय वीर काम्बोज राज सुदक्षिण मरकर धूल में पड़ा हुआ है। उसकी चंदन चर्चित भुजाओं को रक्त में सनी हुई देख उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो करुणाजनक विलाप कर रही हैं। वह कहती हैं, प्राणनाथ, सुंदर हथेली और अंगुलियों से युक्त तथा परिघ के समान मोटी ये वे ही दोनों भुजाएं हैं जिनके भीतर आप मुझे अंक में भर लेते थे, और उस अवस्था में मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त होती थी उसने पहले कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। जनेश्वर, अब आपके बिना मेरी क्या गति होगी। श्री कृष्ण अपने जीवन बंधु के मारे जाने से अनाथ हुई यह रानी कांपती हुई मधुर स्वर से विलाप कर रही हैं। घाम से मुरझाती हुई नाना प्रकार की पुष्प मालाओं के समान ये राज रानियां धूप से तप गई हैं, तो भी इनके शरीरों को सौंदर्य श्री छोड़ नहीं रहे हैं। मधुसूदन, देखो, पास ही वह शूरवीर कलिंग राज सो रहा है, जिसकी दोनों विशाल भुजाएं चमक रही हैं और उसके चमकीले अंगद बाजूबंद बंधे हुए हैं। जनार्दन, उधर मगध राज जैतसेन पड़ा है, जिसे चारों ओर से घेर कर उसकी पत्नियां अत्यंत व्याकुल होकर फूट फूट कर रो रही हैं। श्री कृष्ण, मधुर स्वर वाली इन विशाल लोचना रानियों का मन और कानों को मोह लेने वाला आर्तनाद मेरे मन को मूर्छित सा किए देता है। इनके वस्त्र और आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे हैं और सुंदर बिछौनों से युक्त शैयाओं पर शयन करने के योग्य ये मगध देश की रानियां शोक से व्याकुल हो रोती हुई भूमि पर लौट रही हैं। अपने पति कौशल नरेश राजकुमार बृहद्बल को भी चारों ओर से घेर कर उनकी रानियां अलग अलग रो रही हैं। अभिमन्यु के बाहुबल से प्रेरित होकर कौशल नरेश के अंगों में धसे हुए बाणों को ये रानियां अत्यंत दुखी होकर निकालती हैं और बारंबार मूर्छित हो जाती हैं। माधव, इन सर्वांग सुंदरी महिलाओं के सुंदर मुख धूप और परिश्रम के कारण मुरझाए हुए कमलों के समान प्रतीत होते हैं। ये द्रोणाचार्य के मारे हुए धृष्टद्युम्न के सभी छोटे छोटे शूरवीर बालक सो रहे हैं। उनकी भुजाओं में सुंदर अंगद और गले में सोने के हार शोभा पाते हैं। द्रोणाचार्य प्रज्वलित अग्नि के समान थे। उनका रथ ही अग्निशाला था, धनुष ही उस अग्नि की लपट था। बाण शक्ति और गदाएं समिधा का काम दे रही थी। धृष्टद्युम्न के पुत्र पतंगों के समान उस द्रोण रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इसी प्रकार सुंदर अंगदों से विभूषित पांचों शूरवीर भाई के राजकुमार समरांगण में सम्मुख होकर जूझ रहे थे। वे सब के सब आचार्य द्रोण के हाथ से मारे जाकर सो रहे हैं। इन सब के कवच तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए हैं और इनके रथ समूह ताल चिन्हित ध्वजाओं से सुशोभित हैं। ये राजकुमार अपनी प्रभा से प्रज्वलित अग्नि के समान भूतल को प्रकाशित कर रहे हैं। माधव, देखो, युद्धस्थल में द्रोणाचार्य ने जिन्हें मार गिराया था वे राजा द्रुपद सो रहे हैं, मानो किसी वन में विशाल सिंह के द्वारा कोई महान गजराज मारा गया हो। कमल नयन पांचाल राज का वह निर्मल श्वेत छत्र शरत काल के चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है। इन बूढ़े पांचाल राज द्रुपद को इनकी दुखी रानियां और पुत्र बधुएं चिता में जलाकर इनकी प्रदक्षिणा करके जा रही हैं। चेदीराज महामना शूरवीर धृष्ट केतु को जो द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया है, उसकी रानियां अचेत सी होकर दाह संस्कार के लिए जा रही हैं। मधुसूदन,
यह महाधनुर्धर वीर संग्राम में द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्रों का नाश करके नदी के वेग से कटे हुए वृक्ष के समान मरकर धराशायी हो गया। यह चेदीराज शूरवीर महारथी दृष्टकेतु सहस्त्रों शत्रुओं को मारा गया और रणशैया पर सदा के लिए सो गया। ऋषिकेश, सेना और बंधुओं सहित मारे गए इन चेदीराज को पक्षी चोंच मारकर खा रहे हैं और उसकी स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर बैठी हैं। दशार्ह कुल की कन्या श्रुतश्रवा, कन्या के पुत्र शिशुपाल का, दर्शाह कुल की कन्या श्रुतशबा की पुत्र शिशुपाल का यह सत्य पराक्रमी वीर पुत्र रणभूमि में सो रहा है और इसे अंक में लेकर चेदीराज की सुंदरी रानियां रो रही हैं। ऋषिकेश, देखो तो सही, इस दृष्टकेतु के सुंदर मुख और मनोहर कुंडलों वाले पुत्र को द्रोणाचार्य ने सम्रांगण में अपने बाणों द्वारा मारकर इसके अनेक टुकड़े कर डाले हैं। मधुसूदन, रणभूमि में स्थित होकर शत्रुओं के साथ जूझने वाले अपने पिता का साथ इसने कभी नहीं छोड़ा था। आज युद्ध के बाद भी वह पिता को नहीं छोड़ सका है। महाबाहो, इसी प्रकार मेरे पुत्र के पुत्र शूरवीर हंता लक्ष्मण ने भी अपने पिता दुर्योधन का अनुसरण किया है। माधव, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हवा के वेग से दो खिले हुए शाल वृक्ष गिर गए हों, उसी प्रकार अवंती देश के दोनों वीर राजपुत्र विंद और अनुविंद धराशायी हो गए हैं। इन पर दृष्टिपात कीजिए। इन दोनों ने सोने के कवच धारण किए हैं। बाण खड्ग और धनुष लिए हैं तथा बैल के समान बड़ी बड़ी आंखों वाले ये दोनों वीर चमकीले हार पहने हुए सो रहे हैं। श्री कृष्ण, तुम्हारे साथ ही ये समस्त पांडव अवध्य जान पड़ते हैं, जो कि द्रोण, भीष्म, वैकर्तन, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सिंधुराज, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और शूरवीर कृतवर्मा के हाथ से जीवित बच गए हैं। जो नरश्रेष्ठ अपने शस्त्र के वेग से देवताओं को भी नष्ट कर सकते थे, वे ही ये युद्ध में मार डाले गए हैं। यह काल का उलटफेर तो देखो। माधव, निश्चय ही दैव के लिए कोई भी कार्य अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि उसने क्षत्रियों द्वारा ही इन शूरवीर क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार कर डाला है। श्री कृष्ण, मेरे वेगशाली पुत्र तो उस दिन मार डाले गए जबकि तुम अपूर्ण मनोरथ होकर पुनः उपलब्धि को लौट गए थे। मुझे तो शांतनु नंदन भीष्म तथा ज्ञानी विदुर ने उसी दिन कह दिया था कि अब तुम अपने पुत्रों पर स्नेह न करो। जनार्दन, उन दोनों की यह दृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती थी। अतः थोड़े ही समय में मेरे सारे पुत्र युद्ध की आग में जलकर भस्म हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, ऐसा कहकर शोक से मूर्छित हुई गांधारी धैर्य को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख से उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई और उनके सारे अंगों में क्रोध व्यक्त हो गया। पुत्र शोक में डूब जाने के कारण उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। उस समय गांधारी ने सारा दोष श्री कृष्ण के ही मत्थे मढ़ दिया। गांधारी ने कहा, श्री कृष्ण, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए। तुमने इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी? महाबाहु मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे, तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुम में मौजूद थी। तुमने वेद, शास्त्रों और महात्माओं की बातें सुनी और जानी थी। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोबल से तुम्हें शाप दे रही हूँ। गोविंद, तुमने आपस में मारकाट मचाते हुए कुटुंबी कौरवों और पांडवों की अपेक्षा की है, इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे। मधुसूदन,
आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री और पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। इन भरतवंशी स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी तरह सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह घोर वचन सुनकर महामनस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए से गांधारी देवी से कहा, क्षत्राणी, मैं जानता हूँ यह ऐसा ही होने वाला है। तुम तो किए हुए को ही कर रही हो, इसमें संदेह नहीं है कि वृष्णि वंश के यादव दैव से ही नष्ट होंगे। शुभे, वृष्णि कुल का संहार करने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यादव दूसरे मनुष्य तथा देवता और दानवों के लिए भी अवध्य हैं, अतः आपस में ही लड़कर नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडव मन ही मन भयभीत हो उठे। उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। वे सब के सब अपने जीवन से निराश हो गए। यहाँ प्राप्त मनुस्मृति विद्या की और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से युधिष्ठिर का महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या और गति का वर्णन तथा युधिष्ठिर की आज्ञा से सबका दाह संस्कार। श्री भगवान बोले कि गांधारी, उठो उठो, शोक में मन को न डुबाओ। तुम्हारे ही अपराध से कौरवों का विनाश हुआ है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा, दूसरों से ईर्ष्या एवं जलन रखने वाला और अत्यंत अभिमानी था। दुष्कर्म परायण, निष्ठुर, वैर का मूर्तिमान स्वरूप और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। तुमने उसको अगुआ बनाकर जो अपराध किया है, उसे क्या तुम अच्छा समझती हो? अपने ही किए हुए दोष को यहाँ मुझ पर कैसे लादना चाहती हो? यदि कोई मनुष्य किसी मरे हुए संबंधी, नष्ट हुई वस्तु अथवा बीती हुई बात के लिए शोक करता है तो वह एक दुख से दूसरे दुख का भागी होता है। इस प्रकार वह दो अनर्थों को प्राप्त होता है। ब्राह्मणी तप के लिए, गाय बोझ ढोने के लिए, घोड़ी वेग से दौड़ने के लिए, शूद्रा सेवा के लिए और वैश्य कन्या पशुपालन करने के लिए और तुम जैसी राजपुत्री युद्ध में लड़कर मरने के लिए पुत्र पैदा करती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का दोबारा कहा हुआ यह अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप हो गई। उसके नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय धर्मज्ञ राजर्षि धृतराष्ट्र ने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले शोक और मोह को रोककर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पांडुनंदन, तुम जीवित सैनिकों की संख्या के जानकार तो हो ही। यदि मरे हुओं की संख्या जानते हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, राजन, इस युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं। राजेंद्र, इनके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, पुरुष प्रवर महाबाहु युधिष्ठिर, तुम तो मुझे सर्वज्ञ जान पड़ते हो, अतः यह तो बताओ कि वे मरे हुए सैनिक किस गति को प्राप्त हुए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जिन लोगों ने इस महासमर में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ अपने शरीर की आहुति दी है, वे सत्य पराक्रमी वीर देवराज इंद्र के समान लोकों में गए हैं। भारत, जो अप्रसन्न मन से मरने का निश्चय करके रणक्षेत्र में जूझते हुए मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ मिले हैं। जो संग्राम भूमि में खड़े हो प्राणों की भीख मांगते हुए युद्ध से विमुख हो गए थे, उनमें से जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, वे गुह्य लोक में गए हैं। जिन महामनस्वी पुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन नहीं रह गया, जो शस्त्रहीन हो गए थे और उस अवस्था में भी लज्जाशील होने के कारण जो रणभूमि में निरंतर शत्रुओं का सामना करते हुए यही तीखे अस्त्र शस्त्रों से कट गए, वे क्षत्रिय धर्म परायण पुरुष ब्रह्मलोक में गए हैं। इस विषय में मेरा कोई दूसरा विचार नहीं है। राजन, इसके सिवा जो लोग इस युद्ध की सीमा के भीतर रहकर जिस किसी भी प्रकार से मार डाले गए हैं, वे उत्तर कुरुदेश में जन्म धारण करेंगे।
धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा किस ज्ञान बल से तुम इस तरह सिद्ध पुरुषों के समान सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हो? महाबाहो, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ। युधिष्ठिर बोले, महाराज, पहले आपकी आज्ञा से जब मैं वन में विचरता था, उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मुझे एक महात्मा का इस रूप में अनुग्रह प्राप्त हुआ। तीर्थ यात्रा के समय देवर्षि लोमश का दर्शन हुआ था। उन्हीं से मैंने यह अनुस्मृति विद्या प्राप्त की थी। इसके सिवा पूर्व काल में ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, भारत, यहाँ जो अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या तुम उनके शरीरों का विधिपूर्वक दाह संस्कार करा दोगे? जिनका कोई संस्कार कराने वाला नहीं है तथा जो अग्निहोत्री नहीं रहे हैं, उनका भी प्रेत कर्म तो करना ही होगा। तात, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किस का करें? युधिष्ठिर, जिनकी लाशों को गरुड़ और गीद उधर इधर घसीट रहे हैं, उन्हें तो श्राद्ध कर्म से ही शुभ लोक प्राप्त होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सुधर्मा, धौम्य, सारथी, संजय, परम बुद्धिमान, विदुर, कुरुवंशी युयुत्सु तथा इंद्रसेन आदि सेवकों एवं संपूर्ण सूतों को यह आज्ञा दी कि आप लोग इन सब के प्रेत कार्य संपन्न करावें। ऐसा न हो कि कोई भी लाश अनाथ के समान नष्ट हो जाए। धर्मराज के आदेश से विदुर जी, सारथी संजय, सुधर्मा, धौम्य तथा इंद्रसेन आदि ने चंदन और अगुर की लकड़ी, कालियक, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र आदि वस्तुएं एकत्र की। लकड़ियों का संग्रह किया, टूटे हुए रथों तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी एकत्र कर दिया। फिर उन सब के द्वारा प्रयत्न पूर्वक कई चिताएं बनाकर जेठे छोटे के क्रम से सभी राजाओं का शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्होंने शांत भाव से दाह संस्कार संपन्न किया। राजा दुर्योधन, उनके 99 महारथी भाई, राजा शल्य, शल, भूरिश्रवा, राजा जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन पुत्र लक्ष्मण, राजा दृष्टिकेतु, बृहंत, सोमदत्त, 100 से भी अधिक श्रृंजय वीर, राजा क्षेमधनवा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, पांचाल देशीय, द्रुपद पुत्र धृष्टधुम्न, युद्धामन्यु, पराक्रमी, उत्तमौजा, कौशल राज, बृहद्वल, द्रौपदी के 5 पुत्र, शुबल पुत्र शकुनी, अचल वृषक, राजा भगदत्त पुत्रों सहित अमर्षशील वैकर्तन, कर्ण, महाधनुर्धर 5 के राजकुमार, महारथी त्रिगर्त, राक्षस राज घटोत्कच, बक के भाई राक्षस प्रबर अलम्बुश और राजा जलसंध। इनका तथा अन्य बहुतेरे सहस्त्रों भूपालों का घी की धारा से प्रज्वलित हुई अग्नियों द्वारा उन लोगों ने दाह संस्कार कर्म किया। किन्हीं महामनस्वी वीरों के लिए पितृमेध श्राद्ध कर्म भी आरंभ कर दिए गए। कुछ लोगों ने वहाँ सामगान किया तथा कितने ही मनुष्य ने वहाँ मरे हुए विभिन्न जनों के लिए महान शोक प्रकट किया। सामवेदीय मंत्रों तथा ऋचाओं के घोष और स्त्रियों के रोने की आवाज़ से वहाँ रात में सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उस समय स्वल्प धूम युक्त प्रज्वलित तथा जलाई जाती हुई चिता की अग्नियां आकाश में सूक्ष्म बादलों से ढके हुए ग्रहों के समान दिखाई देती थी। इसके बाद वहाँ अनेक देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए, उन सब की लाशों को मंगवा कर उनके सहस्त्रों ढेर लगाए। फिर घी तेल में भिगोई हुई बहुत सी लकड़ियों द्वारा स्थिर चित्त वाले लोगों से चिता बनाकर उन सबको विदुर जी ने राजा की आज्ञा के अनुसार दग्ध करवा दिया। इस प्रकार उन सब का दाह संस्कार कराकर धर्मराज कुरुराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को आगे करके गंगा जी की ओर चल दिए। यहाँ सभी स्त्री पुरुषों का अपने मरे हुए संबंधियों को जलांजलि देना, कुंती का अपने गर्भ से कर्ण के जन्म होने का रहस्य प्रकट करना तथा युधिष्ठिर का कर्ण के लिए शोक प्रकट करते हुए उनका प्रेत कृत्य संपन्न करना और स्त्रियों के मन में रहस्य की बात न छिपने का शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, ते समासाध्य गंगाम तु शिवाम पुण्य जलोचिताम हृदीनीम च प्रसन्ना च महारूपाम महाबलाम। राजन,
वे युधिष्ठिर आदि सब लोग कल्याणमयी पुण्य सलिला अनेक जलकुंडों से सुशोभित स्वच्छ विशाल रूप धारिणी तट तथा तट प्रदेश में महान वन वाली गंगा जी के तट पर आकर अपने सारे आभूषण दुपट्टे तथा पगड़ी आदि उतार डाले और पिताओं भाइयों पुत्रों पौत्रों स्वजनों तथा अन्य वीरों के लिए जलांजलि प्रदान की। अत्यंत दुख से रोती हुई गुरुकुल की सभी स्त्रियों ने भी अपने पिता आदि के साथ साथ पतियों के लिए जल अर्पण किए। धर्मराज धर्मज्ञ पुरुषों ने अपने हितैषी सुहृदों के लिए भी जलांजलि देने का कार्य संपन्न किया। वीरों की पत्नियों द्वारा जब उन वीरों के लिए जलांजलि दी जा रही थी, उस समय गंगा जी के जल में उतरने के लिए बड़ा सुंदर मार्ग बन गया और गंगा का पाट अधिक चौड़ा हो गया। महासागर के समान विशाल वह गंगा तट आनंद और उत्सव से शून्य होने पर भी उन वीर पत्नियों से व्यक्त होने के कारण बड़ी शोभा पाने लगा। महाराज, तदंतर कुंती देवी सहसा शोक से कातर हो रोती हुई मंद वाणी में अपने पुत्रों से बोली, पांडवों, जो महाधनुर्धर वीर रथ युद्धपतियों का भी युद्धपति तथा वीरोचित शुभ कर लक्षणों से संपन्न था, जिसे युद्ध में अर्जुन ने परास्त किया है तथा जिसे तुम लोग सूतपुत्र एवं राधा पुत्र के रूप में मानते और जानते हो, जो सेना के मध्य भाग में भगवान सूर्य के समान प्रकाशित होता था, जिसने पहले सेवकों सहित तुम सब लोगों का अच्छी तरह सामना किया था, जो दुर्योधन की सारी सेनाओं को अपने पीछे खींचता हुआ बड़ी शोभा पाता था, बल और पराक्रम में जिसकी समानता करने वाला इस भूतल पर दूसरा कोई राजा नहीं है, जिस शूरवीर ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी भूमंडल में सदा यश का ही उपार्जन किया है, संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले और अनायास ही महान कर्म करने वाले अपने उस सत्य प्रतिज्ञ भ्राता कर्ण के लिए भी तुम लोग जल दान करो। वह तुम लोगों का बड़ा भाई था, भगवान सूर्य के अंश से वह वीर मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जन्म के साथ ही उस शूरवीर के शरीर में कवच कुंडल शोभा पाते थे। वह सूर्यदेव के समान ही तेजस्वी था। माता का यह अप्रिय वचन सुनकर समस्त पांडव कर्ण के लिए ही बारंबार शोक करते हुए अत्यंत कष्ट में पड़ गए। तदंतर पुरुष सिंह वीर कुंती पुत्र युधिष्ठिर सर्प के समान लंबी सांस खींचते हुए अपनी माता से बोले, माँ, जो बड़े बड़े महारथियों को डुबो देने के लिए अत्यंत गहरे जलाशय के समान थे, बाण ही जिसकी लहर ध्वजा भंवर बड़ी बड़ी भुजाएं महान ग्राह और हथेली का शब्द ही गंभीर गर्जन था, जिनके बाणों के गिरने की सीमा में आकर अर्जुन के सिवा दूसरा कोई वीर नहीं टिक सकता था, वे सूर्य कुमार तेजस्वी कर्ण पूर्व काल में आपके पुत्र कैसे हुए, जिनकी भुजाओं के प्रताप से हम सब ओर से संतप्त रहते थे। कपड़े में ढकी हुई आग के समान उन्हें अब तक आपने कैसे छिपा रखा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा उन्हीं के बाहुबल का भरोसा रखा था, जैसे कि हम लोगों ने गांडीवधारी अर्जुन के बल का आश्रय था हम लोगों को, उसी तरह धृतराष्ट्र के पुत्रों को कर्ण का बल था। कुंती पुत्र कर्ण के सिवा दूसरा कोई रथी ऐसा बड़ा बलवान नहीं हुआ है, जिसने समस्त राजाओं की सेना को रोक दिया हो। वे समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण क्या सचमुच हमारे बड़े भाई थे? आपने पहले उन अद्भुत पराक्रमी वीर को कैसे उत्पन्न किया था? अहो, आपने इस गूढ़ रहस्य को छिपाकर हम लोगों को मार डाला। कर्ण की मृत्यु से भाइयों सहित हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र और पांचालों के विनाश से तथा कुरुकुल के इस पतन से हमें जितना दुख हुआ था, उससे 100 गुना यह दुख इस समय मुझे अत्यंत व्यथित कर रहा है। अब तो मैं केवल कर्ण के ही शोक में डूब गया हूँ और इस तरह जल रहा हूँ मानो किसी ने जलती आग में रख दिया हो। यदि पहले ही यह बात मुझे मालूम हो गई होती तो कर्ण को पाकर हमारे लिए इस जगत में कोई स्वर्गीय वस्तु भी
अलभ्य नहीं होती तथा कुरुकुल का अंत कर देने वाला यह घोर संग्राम भी नहीं हुआ होता। राजन, इस प्रकार बहुत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने धीरे धीरे कर्ण के लिए जलदान किया। यह सब सुनकर वहां एकत्र हुई सारी स्त्रियां जो वहां जलांजलि देने के लिए सब ओर खड़ी थी, सहसा जोर जोर से रोने लगी। तदंतर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर ने भाई के प्रेम से कर्ण की स्त्रियों को परिवार सहित बुलवा लिया और उन सब के साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक कर्ण का प्रेत कृत्य संपन्न किया। तदंतर वे बोले, मुझ पापी ने इस रहस्य को न जानने के कारण अपने बड़े भाई को मरवा दिया, अतः आज से स्त्रियों के मन में कोई गुप्त रहस्य नहीं छिप सकेगा। आज से स्त्रियों के मन में कोई गुप्त रहस्य नहीं छिपा रह सकेगा। ऐसा कहकर व्याकुल इंद्रियों वाले राजा युधिष्ठिर गंगा जी के जल से निकले और समस्त भाइयों के साथ तट पर आए। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत श्राद्ध पर्व में कर्ण के जन्म के गूढ़ रहस्य का कथन विषयक यह 27वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ है। स्त्री पर्व संपूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित कर हम यहाँ विश्राम लेंगे। आगे की कड़ी में फिर हम अगले प्रसंग को श्रवण करेंगे। उस समय तक के लिए हम विश्राम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।